धन्यवाद रविकांत। तो श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोकेंगे G20 देश। इस सदी के मध्य तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर भी जताई प्रतिबद्धता। कई मुद्दों पर हुआ मंथन। दूसरे देशों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को वित्तीय मदद नहीं। रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर हुई चर्चा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख भी उपस्थित थे। सम्मेलन में ग्रीन पीस ने तेज कार्रवाई की मांग की। संगठन ने इसके साथ ही कहा, G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक संकट से निपटने में असफल रहा है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक जेनिफर मॉर्गन ने कहा, G20 सम्मेलन कमजोर और महत्वाकांक्षा व दृष्टिकोण की कमी वाला था। G20 सम्मेलन COP26 सम्मेलन का पूर्वाभ्यास था, तो विश्व नेताओं ने अपने रुख पर सतही काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर भारतीय के दिल में बसते हैं सरदार पटेल। भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हर तरह की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो रहा है। लौह पुरुष की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं, सभी देशवासियों के दिल में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो रहा है देश। इधर राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा ही पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। अमित शाह ने कल केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक सभा को संबोधित किया और कहा कि देश के लौह पुरुष को भुलाने का काफी प्रयास किया गया, परंतु उन्हीं के प्रयास का नतीजा है कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन सका। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता से भारत बनेगा $50 खरब की अर्थव्यवस्था। देश की कंपनियां अपनाएं कोऑपरेटिव मॉडल। अमित शाह अमूल के 75 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह में बोल रहे थे। कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर आज से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। वैक्सीन लगाने केंद्र तक भी ले जाएगी मेडिकल टीम। अब तक देश में 106 करोड़ पार हुए टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए हमें एक धरती एक स्वास्थ्य का नजरिया अपनाना होगा। उधर जाइडस कैडिल कंपनी अपनी टीके जाइकोव डी की कीमत घटाकर ₹265 प्रति डोज करने पर सहमत हो गई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में महंगे दामों पर घटिया मेडिकल किट खरीद और घोटाले के एक मामले में जारी जांच और केस रद्द करने के J&K ने लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम आरोप में FIR दर्ज हुई थी और मुकदमे की कार्रवाई जारी थी। इसे अब आगे भी जारी रखा जाएगा। 23 और 24 अक्टूबर की बारिश और बर्फबारी और ओलावृष्टि को जम्मू कश्मीर सरकार ने आपदा घोषित किया है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर समेत 8 जिलों के किसानों को राहत मिलेगी। जम्मू डिवीजन में धान फसल और कश्मीर के 3 जिलों में सेब को पहुंचा था सबसे अधिक नुकसान। अन्य समाचार, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर उन्हें अर्पित की गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, पुण्यतिथि पर श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राहुल गांधी ने कहा, मेरी दादी प्रेरणा का स्रोत, अंतिम घड़ी तक निडरता से करती रही देश सेवा। प्रख्यात वायलिन वादक प्रभाकर जोग का हुआ निधन। आगरा में देशद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्रों के खिलाफ फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाएगी यूपी पुलिस। इंटरनेट प्रयोग की लेंगे जानकारी। यूपी के राज्य मंत्री GS धर्मेश ने कहा, मानसिक संतुलन खो चुकी हैं महबूबा मुफ्ती। सरदार पटेल की जयंती पर डल झील में शिकारा रैली का हुआ आयोजन। एकता दिवस पर प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन हुआ। युवा कांग्रेस ने की
श्रद्धांजलि अर्पित। घाटी का सबसे ऊंचा 140 फीट का तिरंगा कुपवाड़ा में फहराया गया 7.5 किलोमीटर दूर से देखा जा सकेगा। देश में डेंगू से बिगड़े हालात, 16,450 से अधिक केस, 60 की मृत्यु। जम्मू शहर में रोकथाम के लिए फॉगिंग अभियान हुआ तेज। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी मेडिकल छात्रों की हुई पहचान। स्किम्स में गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 2 FIR UAPA के तहत हुई हैं दर्ज। गांधीनगर में पुलिस दिवाली मेले का हुआ आगाज। प्रदेश में कोविड निर्देशावली के नियमों में कोई बदलाव नहीं। 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा के लिए सशर्त अनुमति। मनाली लेह मार्ग पर दारचा से लेह तक सड़क 1 वे ट्रैफिक के लिए खोली गई। जल शक्ति विभाग उधमपुर के कर्मचारियों और वर्कर्स ने उधमपुर में ट्रेड यूनियन लीडर सोमनाथ की अध्यक्षता में एक विरोध प्रदर्शन का किया आयोजन। इस अवसर पर मांग की गई कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए, देर से लंबित पड़ी तनख्वाहें जल्द ही दी जाएं और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। जम्मू कश्मीर में सभी यात्री वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे आपात स्थिति में गाड़ियों की लोकेशन का पता चल सकेगा। धनतेरस और दीपावली पर्वों पर बाजारों में लोगों की आमद से कारोबारियों के चेहरे खिले। मंदिरों के शहर के बाजार लाइट और रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुए। धनतेरस कल प्रातः 5:40 से रात्रि 8:10 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। खेल समाचार। ICC 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत से मैच जीता। भारत को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय 2020 में पूरे किए 50 विकेट। आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से। बांग्लादेश को झटका, चोट के कारण शाकिब हुए विश्व कप से बाहर। विश्व मुक्केबाजी में पहली बार खेल रहे भारतीय खिलाड़ी आकाश कुमार प्यूर्टोरिको के खिलाड़ी क्लैब टिराडो को 5-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नरेंद्र ने भी तजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। विमेन बिग बैश 2020 क्रिकेट लीग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। हरमन ने 2 विकेट लेने के साथ साथ 73 रन की शानदार पारी भी खेली। AFC अंडर 23 एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने शूट आउट में किर्गिस्तान को 4-2 से हराया। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्ण ने आर्मेनिया के खिलाड़ी सर्जेई को 56 चाल में हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। मौसम की बात करें तो आज से करवट बदलेगा मौसम। मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार बारिश और बर्फबारी के आसार हैं प्रदेश में। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ सकता है असर। तापमान कल का अधिकतम रहा 28.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:42 पर होगा। कल सूर्योदय 6:50 पर होगा।